कल रूस, चीन और भारत के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद इतना ज्यादा बवाल क्यों मच गया है? भारत ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है जिसका तहलका न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन, रूस तीनों में ही देखने को मिल रहा है। और भारत ने ये फैसला क्यों ले लिया अचानक से, वो भी क्या मोदी पुतिन की बैठक के पहले कुछ ऐसे शर्तें रखी गई थी या कुछ और है कारण? तो वहीं दूसरी तरफ इस बैठक को लेकर अब चीन ने क्या कह दिया है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। 1998 में जब भारत के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस ने एक भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी 23 साल बाद आज सभी को सच होती हुई दिख रही है। जॉर्ज फर्नांडिस ने ये कहा था कि हमारा असली दुश्मन और असली चुनौती पाकिस्तान नहीं है बल्कि हमारा चुनौती है चीन, और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी सच्चाई। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस के इस बयान के बाद तुरंत बाद कारगिल की लड़ाई हो गई। कारगिल की लड़ाई के बाद खुद भारतीय जनता भी ये कहने लगे और जो क्रिटिक्स थे वो कहने लगे जॉर्ज फर्नांडिस ने ये गलत बात कही, हमारी चीन से क्या दुश्मनी है, हमारा असली दुश्मन तो पाकिस्तान है। लेकिन उन्होंने उस वक्त जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही और सटीक की थी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान खुद में अब परेशान है, खुद में तबाह है। IMF का लोन है, इसकी सेना हमारे बराबरी की सेना है नहीं, इनके हथियार हमारी बराबरी के हथियार है नहीं। ऐसे में पाकिस्तान से अगर भारत को कोई समस्या है तो एक ही समस्या है, वो है आतंकवाद। हम जरा कठोर क्या होंगे ये मामला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन चीन की बात करें तो चीन जहां एक बड़ा देश बन चुका है, इसकी इकोनॉमी भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। अब तो ये हो चुका है कि ग्लोबल चेन सप्लाई डिपेंड करता है चीन के ऊपर। इसने कई देशों को अपने ऊपर आश्रित भी कर लिया है। ऐसे में चीन की सेना आप देखेंगे जहां दक्षिण चीन सागर में डिप्लॉय है, तिब्बत के इलाके में डिप्लॉय है, भूटान के इलाके में डिप्लॉय है, भारत के इलाके में डिप्लॉय है। तो यहाँ पर अगर चीन को कोई सुपर पावर बनने से रोक रहा है तो दो है, एक है रूस जो पीछे से है और दूसरा इधर बगल में है भारत। ये दो ही देश हैं जिसने अभी तक चीन के प्रभुत्व को बढ़ने से रोक दिया है। वरना पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कब का चीन के सामने झुक चुका है। श्रीलंका अब जागा भी है तो उसके अंदर उतनी ताकत ही नहीं बची है। ये पूरे रीजन का हाल है। तो इसे देखकर जो जॉर्ज फर्नांडिस ने 23 साल पहले कहा था वही बात सही हो रही है। और अब खुलकर CDS बिपिन रावत ने ये बात कही कि हमारा असली चुनौती अगर कोई है तो वो चीन है, न कि पाकिस्तान है। जिसको लेकर चीन ने विवाद भी गहराया और ये कहा कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, हम तो आपके दोस्त हैं। हमारे राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री ने दो शिखर वार्ताएं की हैं, मतलब पुरानी चीजें दोहरानी शुरू कर दी। सेना बॉर्डर पे चाहे जो कुछ करे, राजनीतिक रूप से करना कुछ है, बोलना कुछ है। एक तरफ शी जिनपिंग ने हाल में ये बयान दिया कि हम आसपास के देशों को परेशान नहीं करेंगे, चीन कोई बुली करने वाला देश नहीं है, यानी तंग करने वाला, परेशान करने वाला देश नहीं है। पर उसके ठीक तुरंत बाद फिलीपींस को उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया, उनकी रसद ले जाने वाले जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये दिखलाता है कि चीन की सेना कुछ और करती है, चीन के राजनीतिक कुछ और बोलते हैं। अब इन सब के बीच में भारत, रूस और चीन की बैठक होती है। ये तीन देशों की बैठक ठीक मोदी और पुतिन की बैठक से पहले हो रही है। बैठक के बाद जो बयान जारी होता है वो बयान हो जाता है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी अमेरिका ने चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है। बाइडेन और चीन की मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के तुरंत बाद ये बयान आने लगे कि अमेरिका चीन में होने वाले ओलंपिक का बहिष्कार करेगा। अब अमेरिका के ऐसा करने के तुरंत बाद ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया और ब्रिटेन ने भी ये कहा कि हम भी इसका बहिष्कार करेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पूरी दुनिया में माहौल बनने लगा कि चीन के ओलंपिक का बहिष्कार किया जाए। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, उस जॉइंट स्टेटमेंट में भारत ने ये कह दिया कि हम चीन में होने वाले ओलंपिक का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। रूस, चीन और भारत ये तीनों चाहते हैं कि ये ओलंपिक हो, इसका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। अब इसे लेकर कई तरह की बातें
बातें होने लगी। अमेरिका इसके बहिष्कार में है, लेकिन भारत इसके बहिष्कार में नहीं है। भारत क्या झुक गया रूस के दबाव में? क्या भारत ने झुककर ये बात स्वीकार कर ली है? अब इस मीटिंग में क्या डील हुई है, ये दुनिया के किसी भी देश को पता नहीं है, और न ही ये चीजें निकल कर सामने आई हैं कि इस डील में क्या हुआ है। भारत के इस बयान के बाद तुरंत चीन के गोबर टाइम्स ने ये लिखा कि भारत, चीन और रूस ये जो अमेरिका झूठ मूठ का लोकतांत्रिक और लोकतंत्र की बात उठा रहा है, उसके पीछे नहीं भागने वाले हैं। हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे, हम अपनी समस्याओं को मिल बैठकर शांति से हल करेंगे, हम कोई युद्ध नहीं करेंगे। पर फिर ये सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्या भारत आने वाले युद्ध से डर रहा है, या फिर भारत ने चीन की बात मानकर चीन को और बढ़ावा दे दिया है? तो भारत की विदेश नीति में ये पहला मास्टर स्ट्रोक है। इसे आप ऐसे समझिए, चीन आज से 1.5 दशक पहले एक कमजोर देश था, एक ऐसा कमजोर देश जहां पश्चिमी देशों ने खूब तबाही मचाई थी। आप कई ऐसे पुराने आर्टिकल देखेंगे जहां आप देखेंगे चीन के अंदर कैसे पश्चिमी देशों ने तबाही मचाई, और उस वक्त चीन के अंदर वो ताकत नहीं थी कि चीन उसका मुकाबला कर पाता। फिर इस 1.5 से 2 दशक के बीच में चीन ने फोकस किया अपने इकोनॉमी को ऊपर लाने में। इकोनॉमी ऊपर आई मतलब देश मजबूत हुआ। इकोनॉमी से पैसे आए, उसी पैसे को अपनी सेना पे लगाया तो सेना मजबूत हुआ। बाकी पैसे को स्पेस में लगाया, नए हथियारों के डेवलपमेंट में लगाया। आज ऐसा हो गया है कि वो चाइना खुद वेस्टर्न देशों को डराने लगा है, क्योंकि उसने अपनी पकड़ सब जगह मजबूत करते हुए एक अपने आप को शक्ति में बदला है। भारत अब वही रणनीति अपना रहा है। अभी आप देखेंगे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। ये अभी की खबर है। अभी भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिर से 289 मिलियन की बढ़ोतरी होकर अब भारत का फॉरेन रिजर्व हो गया है 640 बिलियन डॉलर का। वहीं दुनिया के बड़े बड़े संगठनों को आप देखें, हर जगह भारत अपना नाम भी कमा रहा है, अपना ओहदा भी बना रहा है। ऐसे में अगर देश के ऊपर एक युद्ध थोपा जाता है, एक युद्ध होता है, तो फिर ये युद्ध वो जो प्रगति भारत कर रहा है उसे वापस खींचकर पीछे की तरफ ले जाएगा। क्यों ना ऐसा हो कि हम भी मजबूत होने का इंतजार करें। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, कुछ ही सालों में हम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जिस तरह से हमारी मिसाइलें, हमारी सेना अब एडवांस होती जा रही है। अगर इस युद्ध को कुछ सालों तक और टाला गया तो फिर भारत काफी मजबूत स्थिति में होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को युद्ध अभी कुछ और सालों तक टालना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।